हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आप लोगों की डेस्टिनी में आखिर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कौन से मेजर बदलाव हैं आपकी डेस्टिनी में जो कि होंगे और वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए वो भी देखने वाली हूँ। एंड गाइडेंस, ठीक है, एंजल की गाइडेंस जो आपके लिए रहेगी कि आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, मस्ट फॉलो वाली जो चीज़ है वो आपके लिए यहाँ पे देखने वाली हूँ। ठीक है, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जो भी आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसको रखिएगा, बाकी को आप जाने दीजिएगा। ठीक है, और आपकी करंट एनर्जीज भी जो है कि मैं चेक करने वाली हूँ यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आपको पाइल सिलेक्शन करना है। ठीक है, 2 कार्ड्स है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 31, 21, 23, 25, 27, 29 इनमें से कोई एक है तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, और बाकी के लोगों के लिए यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 अगर इनमें से कोई एक है तो आपके लिए ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आप अपने फाइल को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। चलिए देखती हूँ क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या है आपकी डेस्टिनी में। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, सबसे थैंक यू सो मच आप यहाँ तक आए हो। चलिए देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग में। ठीक है, क्या है आपकी डेस्टिनी में। तो मैं सारे कार्ड सफल करके निकाल लूँगी और उसके बाद जो है कि एक साथ ही आपकी रीडिंग आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, अगर बाहर में बच्चे लोग खेल रहे हैं तो अगर आपको कोई नॉइज़ आती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। बच्चों को कौन रोक सकता है। खैर, बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन ही करने वाले। चलिए देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। ओके, पहली कार्ड है आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपकी करंट एनर्जीज भी चेक करूँगी ताकि आपको समझ आ सके कि ये रीडिंग जो है कि आपकी है। ठीक है, ओके, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये ऑल ओवर चेंजेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर आपके लिए स्पेसिफिक कार्ड से भी चेक करूँगी एंड ताकि आपको रीडिंग जो है कि क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके लिए सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है आना बची हुई है। ओके, देखो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ठीक है, लाइक इस कार्ड को छोड़ के 2 ऑफ सोर्ड्स, बाकी सारे कार्ड्स ही आपके लिए पॉजिटिव हैं। यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या। जैसे कि मैंने कहा कि सारे कार्ड्स पहले मैं निकाल लूँगी और फिर आपको जो है रीडिंग को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये आपकी लाइफ के कौन से मेजर चैलेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, चैलेंजेस कह लो या ब्लॉकेजेस कह लो जिनको कि आपको ओवरकम करना होगा। ओके, मैं निकाल के रख लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपकी लाइफ के। ओके, 1 मोर कार्ड। ठीक है, एंड बॉटम से दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए बैलेंस्ड है। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, आपके लाइफ में मेजर क्या हैप्पीनेस, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मिल के ही रहेगी, आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, लेट्स सी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डेस्टिनी में हैं और आपको मिल के ही रहेंगी।
ओके ओके ओके, मैं ले लेती हूँ 10 कार्ड। चलो, यहाँ से है आपके लिए बॉटम से 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये है वो सारी चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में आपको मिल के ही रहेगी। ये मैं देखूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसे मैं यहाँ रखती हूँ आपके लिए। गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी जो गाइडेंस है क्या है आपके लिए, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। सो एंजल गाइड कीजिएगा। पाइल नंबर 1, जितने भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स उनके लिए ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो कि इनको फॉलो करनी ही करनी है। ओके, गाइडेंस के लिए इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। एंड बॉटम से है आप लोगों के लिए चूजन, ठीक है, ये यहाँ पे। और ये वो गाइडेंस है, कितने गाइडेंस है, ओके 4 गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। इसे भी यहाँ पे रख देती हूँ। नाउ लास्टली आप लोगों के लिए टाइमिंग्स, ठीक है, आपके लाइफ में के लिए टाइमिंग्स, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स है आपके लिए, जहाँ आपके लाइफ में यू टर्न और चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। 2 टाइम लाइन्स आप लोगों के लिए, दिस वन एंड दिस वन। चलिए, यहाँ से बॉटम नहीं लूँगी क्योंकि आपके लिए बस 2 ही टाइम मुझे चेक करनी है। ओके, इसे यहाँ पे रख देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे कार्ड्स निकाल लिए मैंने, आपके सामने है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ओके। एंड यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे आप कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से ज़्यादा अभी कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर फायर एनर्जी, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ओके। आई होप कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे हैं। लेट मी अरेंज। तो आप लोगों के लिए जो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रही हैं, आप बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग इस रीडिंग से खुद को कनेक्ट कर पाए, जिन तक भी रीडिंग पहुँची है, वो उन लोगों के लिए सबसे पहली बात नज़र आ रहा है ना कि यू आर अ बॉर्न लीडर। आप एक बॉर्न लीडर हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आपके ऊपर इन फ्यूचर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं कि आपके पास पावर होगी, आपके पास पोजीशन होगी, आपकी अथॉरिटी होगी। आपकी करंट एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे फील हो पा रहा है कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में करंटली थोड़े से कंफ्यूज एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आपको अपने लाइफ में कन्फ्यूजन है, अपने रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके या हेल्थ को लेके। बट यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारने वाले पर्सन हो। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए या इमोशनली आपको लगता है एक पल के लिए अगर किसी और के सामने इस तरीके के चैलेंजेस आए, अगर कोई अगर ब्रेकअप्स है या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो इमोशनली वो पर्सन जो है ना कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। ऐसे पर्सन अगर आपकी जगह पे कोई भी रहे ना, तो वो इन सारी सिचुएशन को फेस करने से बहुत ज़्यादा डरेगा। बट आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो ना जो कि अपने प्रॉब्लम्स खुद फेस करते हो, हर चैलेंजेस के लिए भी रेडी रहते हो और कोशिश करते हो दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कि अपने प्रॉब्लम्स ना बताओ, खुद ही सॉल्व कर लो, चाहे वो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स हो आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। इस सब के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि भले ही कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप जो है ना कि दूसरों की हेल्प हमेशा करते हो, बट हेल्प लेना जल्दी पसंद नहीं करते हो। यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। एंड ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, यहाँ आप लोगों के लिए ये चीज़ जो नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, ठीक है। समथिंग आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी, मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए वहाँ पे निकाल के रखे हैं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी में आपने जो कुछ भी सोच रखा है ना, क्योंकि वर्ल्ड की भी एनर्जी है यहाँ पे और जस्टिस की भी एनर्जी है। देखो करंटली आपने या फिर आपकी सिचुएशन अभी कैसी भी चल रही हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप गिव अप कर दो या आप कंफ्यूज एनर्जी में हो, आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसहर्टन हो रहे हो आप चीज़ों से। बट वेरी सून तभी भी आप कॉन्फिडेंट रहते हो, तभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हो, ठीक है। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप हो, ठीक है। अपने आपको फाइनेंशियल
फाइनेंशियली बिल्ड करना चाहते हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। नेम एंड फेम आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है। यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रू सोलमेट, यहाँ पे ये चीज़ है। तो वेरी सून आपके लाइफ में कुछ ऐसा हैप्पी चेंजेस होने वाला है। यहाँ पे यहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए जस्टिस की एनर्जी आपकी लाइफ में, आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड, गॉड कोई भी कह लो, ठीक है, आपके लाइफ में जस्टिस डेफिनेटली देंगे करेंटली कैसी भी सिचुएशन हो। बट क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब आपने जो कुछ भी सपने देख रखे हैं अपने लिए, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल्स है, देखो यहाँ हेल्थ को लेके, करियर को लेके, या फिर अपने जो भी आपका पैशन है उसको लेके, वो सारे ड्रीम्स जो है कि डेफिनेटली यहाँ पे पूरे होते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत जल्दी आपके लिए, आई डोंट नो, ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होने वाली, फूल की एनर्जी है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तो समवेयर चीज़ें टर्न होंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में भी यू टर्न आने वाली है। इसलिए मैंने एक एक कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, क्या चैलेंजेस, क्या हैप्पीनेस, क्या ब्लॉकेजेस, और टाइमिंग भी आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको एज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट कर जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ कम चीज़ें ही रेजोनेट करें यहाँ पे। बट या मेजर जो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है यही है, ठीक है। आपका एक ड्रीम है, आपका बहुत सुंदर सा घर हो, एक लग्जरियस कार हो, ऐसी सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में क्या मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर ब्लॉकेजेस जो है कि आने वाले हैं, ठीक है। ओके, देखो फीलिंग अलोन की एनर्जी है, रेस्ट एंड कंसिडर की एनर्जी है, जॉय एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है, विन और लूज की एनर्जी है। देन वी हैव सैक्रल चक्रा, हेल्पलेस एंड होपलेस एंड अवेटिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्या लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस, क्या चैलेंजेस होने वाले हैं जिनको कि आपको ओवरकम करना ही करना होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे, चाहे आप जीतो या फिर हारो, ठीक है, जैसी भी लाइफ की सिचुएशन हो। बट यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। आपको बैलेंस रखने में हो सकता है कि थोड़ा, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है, दो आप अपने आप को बैलेंस्ड कर लेते हो। बट समवेयर यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसको आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ, आपकी आपके लिए, कि आप किसी चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करते हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। चैरियट की एनर्जी, किंग ऑफ किंग्स की एनर्जी है यहाँ पे बार बार। तो आप अपना सारा एफर्ट्स लगा देते हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली उन सारे सिचुएशन में यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको काफ़ी एफर्ट्स के बाद ज़िंदगी में रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आगे भी अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है आपके लाइफ में, तो वहाँ पे आपको हेल्पलेस और होपलेस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस रिज़ल्ट का आप वेट करोगे ना, वो आपके फेवर में ही होगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अगर किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में उस चीज़ को आपको पाने में टाइम लगता है। ओके, एंड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप फील करते हो बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप गिव अप करने की सोचते हो। बट यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, यही आपके लाइफ में मेजर चीज़ें हैं, ठीक है, और मेजर चैलेंजेस है जिसको कि आपको ओवरकम करना, मतलब आपके अंदर का जो पेशेंस लेवल है उसको आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। तो ये लाइफ में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कि अगर आप एक चीज़ पे वर्क कर रहे हो बट वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे गिव अप करने की सोच रहे हो। नहीं, यहाँ पे आप लोगों के लिए यही मैसेजेस है, यही चीज़ें हैं आपके लोगों की लाइफ में, कि जो भी आपका पैशन, जिस भी चीज़ पे आप वर्क करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली उस चीज़ का रिजल्ट जो है ना कि यहाँ पे मिलेगा, वो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगी। बट वहाँ पे आपको वेट का, जब आप रिज़ल्ट का जब आप वेट करते हो ना, तो फिर आपको वहाँ पे हेल्पलेस और होपलेस नहीं होना है। और ऐसी भी चीज़ें हैं, आप जीतो या फिर हारो लाइफ में, ठीक है। बट अपनी एनर्जीज़ को कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड
एक चीज़ और है आप लोगों के लिए मैसेज, चाहे आपकी लाइफ में दुख हो या सुख हो, ठीक है, आपकी खुशी हो, आप ये कार्ड देखो, ठीक है, विन और लूज़, आपको आपकी लाइफ में खुशी हो या फिर दुख हो, अपने आप को हमेशा न्यूट्रल रखना है। मतलब खुशी में ओवर सेलिब्रेट नहीं करना है, ठीक है, और दुख में बहुत ज़्यादा दुख नहीं है, ठीक है, फाइन। किसी कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई बुरी न्यूज़ आ गई, आप बुरा फील करें, इट्स ओके, बस उसमें डूब नहीं जाना। यहाँ पे ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो आपके लाइफ में सैड पार्ट हो या फिर आप किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर खुशियाँ हो, आपको वहाँ पे अपने आप को क्या रखना है, बैलेंस रखना है। तो आपको लाइफ में यही चीज़ है कि किसी भी सिचुएशन में या फिर आपकी लाइफ में मेजर ब्लॉकेजेस यही नज़र आ रहा है कि अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस नहीं रख पाते हो, ठीक है, कर लेते हो बट बहुत मुश्किल से कर पाते हो। तो यही चीज़ है आपको ओवरकम करनी, कंट्रोल जो है कि आपको रखनी है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या खुशियाँ हैं जो आपको मिल के रहेंगे, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन वेटिंग एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। अगेन आप लोगों के लिए जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी ऐसी डेस्टिनी में क्या हैप्पीनेस है जो आपको मिल के रहेगी, जो कि आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन की एनर्जी है, द स्टार और मैजिशियन की एनर्जी से एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आप अपने लाइफ में यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मेजर खुशियाँ हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बेसिकली मिल के रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये मैसेजेस है आप लोग के लिए कि आप लोग ग्रेट मैनिफेस्टर, आप अपने लाइफ में जो कुछ भी बिल्कुल फोकस रख के मैनिफेस्ट करने वाले हो ना, वो चीज़ें आपको लाइफ में आपकी डेफिनेटली मिल के रहेंगे। उसके बाद है आपको आपके लाइफ में, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, बहुत सारे ऐसे लव कार्ड्स आए हैं जो कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। भले ही आप अभी किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो, बट आपको आपकी लाइफ में डिज़ायर्ड लव, ठीक है, जिस तरीके के आप पार्टनर चाह रहे हो, ठीक है, जिस तरीके के आप पार्टनर डिज़र्व करते हो, बेस्ट पार्टनर, वो आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे। ये चीज़ सबसे पहले नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे अगर अभी करंटली है या फिर इन फ्यूचर होते भी हैं, आपको लेके उसको डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो भी आप हील्ड हो जाओगे। अभी अगर अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, स्टार की एनर्जी के साथ जॉय एंड स्टेबिलिटी की भी एनर्जी है यहाँ पे। बेसिकली आपके कार्ड्स है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जा रहे हो, ठीक है, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे आप रिजुविनेटेड और हील्ड फील करोगे। यहाँ पे ये एनर्जी है आपकी, जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसका कि आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे हो, एक ऐसा कोई आपका ड्रीम जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत लंबे समय से उसका वेट करो, तो वो ड्रीम जो है कि आपके लिए डेफिनेटली पूरी होने वाली है। बहुत अप्स एंड डाउन्स अगर आपने उसके लिए देखे भी हैं, बट वो चीज़ें आपको मिलेंगी। स्टार की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो आपकी ड्रीम्स, वो आपका प्यार या फिर आपके जो करियर को लेकर अगर कुछ, या फिर हेल्थ को लेके आप जो ड्रीम देख रहे हो, एक मेजर जो चीज़ें हैं वो पूरी डेफिनेटली होंगी। जो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा उस चीज़ के चलते, या फिर वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, आप कंप्लीशन वाली एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपको मिल के रहेंगी। या फिर आपके करियर हो, हेल्थ हो, या फिर रिलेशनशिप हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। आपके लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल से पार्टनर आने वाले हैं जो कि आपको लव और सपोर्ट जो है कि प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें एनर्जी आ रही है। ओके, अगर लॉ या फिर आप IAS IPS ऐसा कुछ ऑफिसर रैंकिंग के अगली अगर आप देख रहे हो अपने करियर को लेके, तो वो ड्रीम्स भी आपकी यहाँ पे पूरी होते हुए नज़र आ रही है। एक अथॉरिटिव या फिर एक ऑफिशियल पोजीशन पे वो नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है आपको। अपने लाइफ में मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपको प्यार की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं उनकी तरफ से या फैमिली की तरफ से भी यहाँ पे ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे देखो इंटेंशन की एनर्जी है, वो सारे ये यहाँ पे ये गाइडेंस है एंजल्स के, जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या है वो चीज़, इंटेंशन को हमेशा बहुत ही जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपको हमेशा लाइक बड़ा सोचना है, बड़ा ड्रीम करना है। और
आपको हमेशा एक क्रिएटिव पावर में रहना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, मतलब अपने इंटेंशंस को बेसिकली आप जो भी अपने लाइफ में चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं, उस इंटेंशन को क्लियर रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे एंजल आपको ये भी गाइडेंस देना चाह रही हैं कि आपको अपने इंटेंशंस को क्लियर हमेशा रखना है, ठीक है। मेरिकल्स आउट ऑफ मिस्टेक, कि आपको किसी चीज़ में अगर ऐसा लग रहा हो या कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया हो और वो पैसे जो है कि डबल हो गए, ऐसा कुछ यहाँ पे, तो यू विल फील लाइक कि मिरेकल्स हो गया, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको कि बस आप लोगों ने ऐसे ही कर लिया हो, बिना मन का कर लिया, या फिर किसी चीज़ को गलती से कर लिया हो, या फिर कहीं इन्वेस्ट करना हो, या फिर कोई और कोर्सेज को बाई करना हो, लेना हो, पढ़ना हो, सीखना हो, बट वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रही है, लुक अप एंड लुक फॉरवर्ड। आपको हमेशा ज़िंदगी में ऊपर और आगे देखना है और हमेशा एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आपको अपने आप को ले जाना है, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ एंजल्स आपको कहना चाहती है पैसा आपको भर भर के मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल जो है फाइनेंसेस जो आपके इम्प्रूव होने वाले, और फाइनेंसेस एक वक्त ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपको ऐसा लगेगा कि पैसे बहुत आसानी से आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही। देखो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपकी लाइफ में आई फील लाइक कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार की एनर्जी मैंने आप लोगों के लिए देखी है और स्टार की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ से भी है। तो इन बिटवीन 20 जनवरी, आने वाले 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेजर चैलेंजेस या फिर मेजर कोई हैप्पीनेस आप अपने लाइफ में देखोगे, ठीक है। उसके बाद है इन बिटवीन 21 दिसंबर एंड 20 जनवरी। ओ माय गॉड, सो बेसिकली इट्स लाइक कि 21 दिसंबर से ये जो ख़त्म हो रही है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यानी 21 दिसंबर से 18 फरवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी लाइफ के कुछ मेजर चेंजेस या मेजर रिवोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। तो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जीमेल पे, या फिर जो है कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है यहाँ पे, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या कुछ मेजर चैलेंजेस, गाइडेंस, खुशियाँ, ठीक है, जो चीज़ें हैं आपको आपके लाइफ में मिलने वाली हैं। सो अगर बैकग्राउंड से आपको कोई नॉइज़ आ रही है, आई नो आज थोड़ा बच्चे वगैरह है तो साउंड बहुत आ रहा है, मैं कोशिश करूँगी एडिटिंग में उसको हटाने की, बट अगर आए तब अगर कहीं रह जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सो अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या है आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ चीज़ें हैं। कार्ड्स मैं निकाल लूँगी और फिर जो है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेट्स सी। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ठीक है, टेम्परेंस, मैजिशियन की एनर्जी है आप लोगों के लिए, और 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, बॉटम से है आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड्स तो आ चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में वो क्या मेजर खुशियाँ हैं, क्या मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको मिल के ही रहेंगे, जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, जो चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्या है वो आपकी डेस्टिनी में, ठीक है।
लेट्स सी। 1 2, ओके 2 कार्ड्स आ गए तो मैं ले लूँगी, ठीक है। एंड बॉटम से क्या है? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ। ये वो खुशियाँ, ये आपके लिए वो सारी ब्लेसिंग्स एंड खुशियाँ जो आपको मिल के ही रहेंगी। यहाँ पे मैं रख देती हूँ। उसके बाद आपके लाइफ के मेजर ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, ठीक है, जो आपने ओवरकम करने हैं। और लेट्स सी क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, मेजर ब्लॉकेजेस, क्या चेंजेस है। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ की क्या मेजर चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस। ओके, आप लोगों के लिए वेल डिज़र्व रिवॉर्ड। ये कार्ड्स आपके लिए मेजर चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस जो है कि आपको लाइफ में ओवरकम करने हैं। यहाँ से वो एंजल की गाइडेंस आपको मस्ट फॉलो जो करनी है, ठीक है। वो क्या है? लेट्स सी वो क्या है एंजल्स की गाइडेंस जो फाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 को फॉलो करनी है 1 एंड 1 मोर कार्ड। ओके, यहाँ से आप लोगों के लिए है बॉटम से अ सरप्राइज इज ऑन द हॉरिजॉन। मे बी आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों के लिए मैसेजेस, और वो एंजल की गाइडेंस है या ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी और जो आपको फॉलो करनी है। जो भी आएगा मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो सबसे पहली बात, ओके मैंने एक चीज़ छोड़ दिया आप लोगों के लिए, टाइमिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जो टाइम है वो क्या होने वाला है। चलो यहाँ से आपके लिए 2 टाइमिंग आप लोगों के लिए देखूँगे, ठीक है। आपकी डेस्टिनी का कौन है वो टाइमिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मंथ या वो टाइम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बॉटम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 टाइमिंग्स आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 आप लोग जो भी देख रहे हो, ठीक है, आप लोग बहुत इनोसेंट पीपल हो, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। करेंटली आप अपने लाइफ में आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा थका और हारा महसूस कर रहे हो, इमोशनली लॉस्ट फील करो, कहीं खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, यू आर डिसहार्टेंड। हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया हो, आप चीटेड फील कर रहे हो, आप अपने लाइफ से, अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रहा है। और जो भी लोगों ने आपके साथ चीट किया है, आपके साथ बुरा किया है, वो बहुत ज़्यादा खुश एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और आप जो है बहुत ज़्यादा सैडेस्ट और डार्किश एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, डिसहार्टेंड फील करने वाले। आपके पास यहाँ पे सब कुछ आपकी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अकेले हो, आपके पास यहाँ पे चीज़ें हैं, आपके पास लोग हैं, आपका रिलेशनशिप है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट जो चीज़ों को आप अपने लाइफ में खो चुके हो, जो चीज़ें गिर चुकी हैं, जा चुकी हैं, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील हो रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनली और बहुत ज़्यादा डार्किश एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको रातों को नींद नहीं आती होगी, आप अकेले रोते होगे, पेन में होगे, सैड हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सारी एनर्जीज आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया है, या फिर किसी पर्सन के जाने के बाद, या फिर कुछ लॉसेस के बाद यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हो आप, ठीक है। बट यहाँ अभी भी टाइम, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके हाथ में, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पास है दिस कार्ड मैजिशियन, ये आपकी लाइफ और आपकी सब चीज़ को बदल के रख देगी, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप मैनिफेस्टर हो, आपके पास पावर है, आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जैसे भी आपकी करंट एनर्जीज़ को देख पाई हूँ, उसके बाद मैं आपको यही बोलूँगी, आपको लाइफ से, आपको यूनिवर्स से, आपको डिवाइन से, ठीक है, एक न्यू चांस मिलने वाला है। जजमेंट की एनर्जी है,
न्यू चांसेस, भले ही आपकी लाइफ में आपने अपनी गलतियों की वजह से या फिर दूसरे की गलतियों की वजह से जो भी चैलेंजेस है, जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, बट डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक और चांस देने वाला है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप या फिर व्हाटएवर, मैरिज, जो भी है। यहाँ पे आपको एक सेकंड चांस डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में मिलेगा। एंड दिस सेकंड चांस यहाँ पे आपको अपना पूरा वर्क करना है। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, आपके पास से कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं आपकी इस प्रॉब्लम से निकलने में, ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस और हीलिंग को फाइंड करने में। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको चांस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा आपकी लाइफ में कि आप अपने लाइफ को एक नए सिरे से, एक न्यू ग्रोथ की तरफ जो है कि लेके जाओ, ठीक है, एक नया स्टार्ट कर सको, नया स्टार्ट और एक नया चांस जो है कि आपकी लाइफ से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें एनर्जी है। देखो, आप अपने लाइफ में किसी भी फेस पे हो गए ना, तो या आपकी जो पर्सन या आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। इन फ्यूचर आपके लिए नज़र आ रहा है आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी फैमिली होगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी, जो कि आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाली है, ठीक है, आपको हील करने वाली है, आपको बैलेंस्ड और काम फील करवाने वाली है। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ के क्या मेजर ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। लेट्स सी लव अबाउंड्स। तो समवेयर आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपको प्यार नहीं मिल पाता। मैंने इस रीडिंग को, जब मैं आप लोगों के लिए ये वाले कार्ड्स आपके ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस के लिए निकाल रही थी, तो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस ही आ रहे थे कि आप अपनी लाइफ में ट्रू लव फाइंड करना चाहते हो। एक लव की वजह से आपकी लाइफ में इनकम्प्लीशन वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर डेफिनेटली काम करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है ना, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, इट्स लाइक कि आपको शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना मतलब जो चीज़ भी है आपकी लाइफ में आपको मिली है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है, या फिर आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे शेयर द लव। इट्स लाइक कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लोगों में खुशियाँ बांट सकते हो अपने जिस भी तरीके से, बट आपको जो कुछ भी मिला है आपको लाइफ में आपके यूनिवर्स से, भगवान से, तो आपको उसको सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, जो कुछ भी मिले आप लोगों के लिए नज़र है कि यहाँ पे देखो हीलिंग और बैलेंस की एनर्जी है। तो हो सकता है करंटली कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से परेशान हो आप अपने लाइफ में, अब अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, हमेशा एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, बट समवेयर आपको किसी न किसी चीज़ से परेशानी हो ही जाती है और बैलेंस्ड यू डोंट फील बैलेंस्ड, यू डोंट फील कंप्लीटेड, ठीक है, आपको अपनी लाइफ से बहुत सारी शिकायतें हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आई। सी आपको सबसे पहली बात, अगर आप अपनी लाइफ में ये सारे चेंजेस लाना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने कहा ना, एक अचानक से ही ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आ गई मेरे मुंह से कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड आप लोगों को देने की ज़रूरत है जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको आपकी लाइफ के जो बैटल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, प्यार से जो भी है ना, उसको प्यार से और बैलेंस रह के फ़ाइट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और समवेयर इस रीडिंग से आप लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है कि आप अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को हील कर पाओगे, अपनी हेल्थ को डेफिनेटली हील कर पाओगे, जो भी आपके करंटली यहाँ पे बैटल या फिर आपके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी वो आपकी ऐसी कौन सी लाइफ की खुशियाँ हैं जो आपको मिलके रहेंगी। लेट्स सी विद दिस कार्ड। अगेन मैजिशियन की एनर्जी है। जब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, फोकस्ड इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन के साथ, वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए मैसेजेस है। मुश्किल है इसको पाना, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, इसको पाना थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बट वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द स्टार एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ना आप लोगों के लिए यहाँ पे भी थी, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है ना, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो ना कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ आपको
मतलब मिलेगी, बट यह हो सकता है आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारे मुश्किलात हो यहाँ पे, बट वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। आपके लिए है कि इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो अलग अलग कंट्रीज़ में, यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एंजल की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे यही चीज़ है कि सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। और इससे ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपना सेल्फ केयर करना है, ठीक है। आपको अपनी जीवन की खुशियाँ आपको कोई ला के नहीं दे सकता है, उसका और क्या कहते हैं ठीक है, या आपको खुद लेना है। यहाँ पे ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, या ग्रैटिट्यूड जर्नल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ये मैसेजेस है। स्टेप इनटू अननोन, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेजेस। आप अपनी जो भी चीज़ लाइफ में चाहते हो ना, उसके लिए आपको ये करना है, मेडिटेशन करना है। और आपको उस अननोन जो सोर्स है, वो सोर्स एक ही है हम सबके लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, तो उस अननोन से आपको कांटेक्ट करना। वो स्टेप इनटू अननोन की एनर्जी आपको यही बता रही है। जब आप मेडिटेट करोगे तो आप उस यूनिवर्स से कांटेक्ट कर पाओगे, उस अननोन चीज़ों से कांटेक्ट कर पाओगे, और एक नए लाइफ में डायमेंशन सब अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। और इस टाइम ही जिस दिन आप ये कनेक्ट कर गए, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, आप जब भी मेडिटेशन करते वक्त आपको ये चीज़ फील होगा, उसी दिन आपके लाइफ की न्यू पाथ्स आपके लिए ओपन अप होंगे, ओके। देन वी हैव रिट्रीट। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अकेले रहते हो, ठीक है, लोनली फील कर रहे हो या करते हो, ठीक है, लोगों के बीच में भी रह के। तो आपको थोड़ा लोगों से कांटेक्ट करना है और सोर्स से अपने कनेक्ट होना है, थोड़ा बाहर निकलना है, घूमना है, अपनी लाइफ में खुशी को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होंगी, ठीक है। कार्ड्स मैंने देखे नहीं थे, मुझे पता चल चुका था कि आपके लिए अचानक से ही मैसेज आया था कि आप ग्रैटिट्यूड कम प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो इस कार्ड को देख के मैं हैरान नहीं हूँ, मैंने आपको बोला ही था आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, नहीं करते हो तो मतलब जो कुछ ऑलरेडी आपके पास है तो वो आपको लेके उसको थैंकफुल होना है। यहाँ पे ये मैसेजेस है। देन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यहाँ पे यही चीज़ है, छोटी छोटी खुशियाँ से ही आप एक बड़ी खुशियों की तरफ पहुँच पाओगे। मतलब अपने आप को हमेशा सेल्फ केयर की एनर्जी और फुलफिल यहाँ पे आपको करवाना है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और छोटी छोटी बात को लेके आप अपने लाइफ में जो है कि दुखी मत हुआ कीजिए, ठीक है। ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए यहाँ पे। एंड देन वी हैव दिसंबर। सो बेबी दिसंबर में यहाँ पे जो आपके लिए 2 टाइमिंग मैंने निकाले थे कि ये जो टाइमिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जो पहला टाइमिंग आपके लिए वो है दिसंबर का। सो दिसंबर हो सकता है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खुशियाँ लेके आ रहा हो। ज़रूर से ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ओके। एंड देन वी हैव नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ओ माई गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, दिसंबर का समय हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, जिस दिन आप इस अननोन को कांटेक्ट हो लोगे, ठीक है, जिस दिन आप इस अननोन सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, वही दिन आपके लिए यहाँ पे उसी दिन आपकी हीलिंग, उसी दिन आपके लिए ब्लेसिंग्स, उसी दिन आपके लिए न्यू डायमेंशंस, न्यू पाथ क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए ही ये कार्ड है आप लोगों के लिए। कोई टाइमिंग नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जब आप कनेक्ट हो जाओगे तब आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। जब भी हो सकता है कि अभी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, अभी आपको मेडिटेशन करने का फील नहीं हो रहा हो, अभी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करने की मन नहीं हो आपको, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते हो। बट एक ऐसा समय आएगा जब आप उसमें बिलीव करोगे या अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करोगे। बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही हैं कि समय लग सकता है बट चीज़ें आपके ही फेवर में होंगी जिस दिन आप इस सोर्स से कॉन्टैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके लिए दिसंबर में ही ब्लेसिंग्स आ रही हो, बट चीज़ें आपके फेवर में होंगी। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। सो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ आई हो एंड रीडिंग समझ में आई हो। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा एंड अपने कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि आप एनर्जीज़ और रीडिंग से कनेक्टेड हो पाओ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।